ईएजी प्लेनरी बैठक का तीसरा दिन, कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी। फिनटेक इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ साइबर अपराध पर कंट्रोल भी हो, यही चर्चा का एजेंडा, बोले विवेक अग्रवाल। यूरेशियन ईएजी प्लेनरी ग्रुप मीटिंग के तीसरे दिन की कॉन्फ्रेंस फिनटेक इंडस्ट्रीज पर आधारित रही। आज एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें कंपनियों ने अपने टेक्नोलॉजी डेमो दिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल के मुताबिक आज की कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है फिनटेक इंडस्ट्री की ग्रोथ भी होती रहे, साथ ही फिनटेक टेक क्राइम पर नियंत्रण भी रहे। चीन ने भी आज वर्चुअल असेट्स प्रैक्टिस पर रोक लगाई है, जिसका प्रेजेंटेशन दिया गया है। Государств-членов ЕАГ, проведенный в июне в рамках 40-го пленарного заседания группы. Приглашаем коллег из Азиатско-Тихоокеанской группы, ФАТ, представителей других РГТФ присоединяться к этим форматам для совместной проработки мер по снижению рисков, обмена лучшими практиками. Уважаемые коллеги, сейчас становится очевидным, что поскольку инновация в финансовом секторе способствует возникновению новых способов и методов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, нелегальной деятельности на финансовом рынке, мошенничества, необходимы и новые инструменты для их обнаружения, а также борьбы с ними. Развитие предупредительной функции особо актуальны в текущих условиях роста террористических угроз, международной и внутренней безопасности. Внедрение в практику финансового мониторинга современных научных достижений в сфере нейросетей, искусственный इंटेलेक्ट। जो फिनटेक का डेवलपमेंट है वो हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत की फिनटेक इंडस्ट्री ग्लोबल लीडर भी है। जैसे जैसे फिनटेक का ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्पीड ऑफ पेमेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब स्थापित हो रहे हैं। पर जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसके चैलेंजेस भी हैं और चैलेंज जो हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के फील्ड में देखते हैं वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी अनोनिमिटी प्रोवाइड करती है उस अनोनिमिटी की वजह से साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है। उसको कैसे उसकी रोकथाम हो और किस प्रकार का रेगुलेशन हो कि हम रेगुलेट तो करें, उसमें इंडस्ट्री का ग्रोथ भी ना रुके और जो हमारा टारगेट है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी का हब बना रहे, वो हमारा गोल भी पूरा हो और साथ में क्राइम पे भी नियंत्रण हो सके, उस पे इस वर्कशॉप में चर्चा हो रही है और इसमें विभिन्न पहलू और विभिन्न देशों के अनुभव शेयर हो रहे हैं। इनमें उन देशों के अनुभव भी आ रहे हैं जिन्होंने रेगुलेशन के से ऊपर बढ़कर बैनिंग भी किया है। जैसे चाइना में वर्चुअल असेट्स और वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर बैन लगाया गया है, तो चाइना भी अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा है। बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे रेगुलेशन हुआ है, रेगुलेशन में क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं, उनकी डिस्कशन है। दूसरी तरफ जो भारत की फिनटेक इंडस्ट्री है और भारत के जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हमने कैसे रेगुलेट किया है और उनका इंटरनल कंप्लायंस मैकेनिज़्म क्या है, उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो ये सारे जो फिनटेक इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, खासकर उनके कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, आज वो इस एग्जीबिशन में हैं, तो वो अपने इंटरनल मैकेनिज़्म अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से और जो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स उनको एफआईयू ने दिए हैं उनके माध्यम से कैसे वो रेगुलेट करते हैं, कैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं और कैसे रिपोर्टिंग होती है एफआईयू को और फर्दर उसका एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, उसका एग्जीबिशन और उसका प्रदर्शन भी आज यहाँ पे किया गया है।